नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विद सुनील पे आप लोगों का स्वागत है। चलो दोस्तों, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा प्रतिशत चैप्टर जो है पूर्णतः समाप्त हो चुका था। अब इसके बाद प्रॉफिट लास्ट जो है, प्रॉफिट लॉस जो है स्टार्ट हो रहा है आज दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिट जो लॉस जो है, लाभ एवं हानि जो है, कोई न्यू चैप्टर नहीं है। यदि आप लोगों ने प्रतिशत पढ़ा है बहुत ध्यान से, आपने सारी 8 क्लास आप लोग ले चुके हैं, तो प्रॉफिट लॉस में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, केवल क्वेश्चन का देखने का नज़रिया बदलना है आपको बस। चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ आपको बेसिक बातें प्रॉफिट लॉस की हम बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। लाभ है और हानि। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कौन कौन से किससे सामना करना पड़ेगा। इसमें आपको मिलेंगे सीपी क्रय मूल्य से सामना करना पड़ेगा और एसपी मतलब विक्रय मूल्य से सामना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, आपको विधिवत बताते हैं। देखो, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मिलेगा इसमें दोस्तों आपको देखने के लिए, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, और क्या मिलेगा, प्रॉफिट देखने को मिलेगा मतलब लाभ, और लॉस मतलब हानि। ये सब आप लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, हम एक एक चीज का मतलब समझते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों। क्रय मूल्य मतलब जो चीज खरीदी गई, मतलब जो आप लोग जैसे कोई बिजनेस करता है, कोई चीज खरीदता है, खरीद कर फिर बेचता है। ठीक है दोस्तों, खरीदता है मतलब क्रय मूल्य, बेचता है मतलब विक्रय मूल्य, और जो होता है इस पर प्रॉफिट या लॉस। ठीक है दोस्तों, जो भी क्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा क्रय मूल्य 100% है, इस पर जो भी हमारा लाभ या हानि होगी मतलब प्रॉफिट या लॉस होगा दोस्तों, वह हमारा क्या आ जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमारा 100% क्या है दोस्तों, 100% हमने हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग, जैसा कि 100% हमारा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है, इस पर जो है 10% जैसे बोला क्वेश्चन में आपको लाभ होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, जब 10% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा दोस्तों। इसमें ये बोल रहा है जैसे कि विक्रय मूल्य अगर 10% का लाभ होगा, क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। यदि प्रॉफिट प्रतिशत 10% है, देखो तुम दोस्तों, जैसे कोई भी एक व्यापारी है, कोई चीज खरीद के कितने में लाया दोस्तों, 100 की लाया, 10% का प्रॉफिट उठाया, 110 की बेची दोस्तों। हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 110 रुपया। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट कितना हो रहा था, 10% का। ये जब प्रॉफिट 10% का हुआ तो हमारा विक्रय मूल्य दिया गया था 100% दिया गया था। इस पर जो भी लाभ एवं हानि होगी दोस्तों, हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर जो भी कुछ होगा दोस्तों, जो भी होगा प्रॉफिट होगा, तो 100 में प्लस हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। जो भी लॉस होगा मतलब हानि होगी दोस्तों, तो फिर वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 100। अगर देखो हानि हो रही है, यदि हमारा हमने क्रय मूल्य 100% है, इस पे हानि हुई जैसे 10% दोस्तों। प्रॉफिट वाला देख लिया, लॉस वाला देखो,
यदि देखो दोस्तों, यदि जो है कोई वस्तु खरीदी, एक व्यापारी ने खरीदी, मतलब 10% की उस पर जो है हानि हुई, उस व्यापारी को हानि हो गई है। तो दोस्तों क्रय मूल्य देखो 10% की हानि हुई है, 100 की मिल रही थी दोस्तों, 100 की खरीद कर लाया और उस पर 10% की उस व्यापारी को हानि हो गई दोस्तों, तो वह कितने में बेची होगी दोस्तों? बताओ बताओ, जल्दी बताओ दोस्तों आप लोगों। यदि वो 100% उसकी क्रय मूल्य था, 10% की जो है हानि होगी इसको, तो कितना हो जाएगा? मैंने बोला अगर हानि होगी, विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य से हानि घटाओगे 10% होगी, तो 90% आपका परसेंट में विक्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। विधिवत से आप लोग ध्यान धैर्य लगा के पढ़ते रहिएगा दोस्तों, ठीक है? एक एक बात समझना, ठीक है दोस्तों? देखो एक बार आप लोगों को फिर बताते हैं। देखो जैसा कि हमने क्रय मूल्य 100% है, जो भी दोस्तों लाभ या हानि होगी क्रय मूल्य पर होगी, ठीक है दोस्तों? यदि देखो क्रय मूल्य जैसे 100% है, क्रय मूल्य हमेशा कितना 100% है, देखो लिख देते 100% है, जैसे 100% है क्रय मूल्य हमेशा, ठीक है दोस्तों? और इस पर जो भी कुछ होगा लाभ या हानि होगी, जैसे 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है दोस्तों? क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? जब 20% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है दोस्तों, मतलब लाभ हुआ है, तो 100 में प्लस हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य 120 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलो हम बेसिक आप लोगों को कुछ सूत्र भी देख लो। आपको हम क्वेश्चन एक भी आप लोगों को सूत्र से नहीं बताएंगे, बस बेसिक आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है दोस्तों? बेसिक क्वेश्चन में आराम देता है, ठीक है? क्वेश्चन समझने परखने में मदद करता है बेसिक, ठीक है दोस्तों? देखो ये जैसे दोस्तों क्रय मूल्य है, ठीक है दोस्तों? ये आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, ठीक है दोस्तों? यदि कोई व्यक्ति कोई भी वस्तु जो है 100 की खरीद कर लाया है, ठीक है, 100 की खरीद कर लाया है, उस पर जो है 25% का प्रॉफिट उठाता है, मतलब 25% का लाभ उठाता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? मैंने बोला आपको बताया हूं कि जो भी प्रॉफिट हुआ है 100 में ऐड कर देंगे, यदि प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कर देंगे, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा वही दोस्तों। जैसे 100% क्रय मूल्य है, इस पर मैंने बोला आप लोगों से कि 25% जो है प्रॉफिट हुआ है, मतलब लाभ हुआ है। जब 25% प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? देखो 100 पर जो है 25% का प्रॉफिट होगा, तो 100 का 25% निकालोगे, कितना आएगा? 25 ही आएगा कि नहीं? हम आप लोगों को प्रतिशत में बताया था ये सब समझाने के लिए, ठीक है? कितना जब 25% प्रॉफिट हुआ तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा? 25, ठीक है दोस्तों? 25 का प्रॉफिट हुआ, मतलब जो है हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125, ठीक है दोस्तों? हमारा विक्रय मूल्य 125 हो जाएगा। इस पर जो है प्रॉफिट हुआ है कितने? 25% का। यदि जो है आप लोगों से क्वेश्चन में पूछता प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, प्रॉफिट प्रतिशत कितना है दोस्तों? प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 25 का हो रहा था, ठीक है दोस्तों? और जो भी जो है निकाला जाता है प्रॉफिट या लॉस, सब क्रय मूल्य पर होता है दोस्तों, ठीक है? जैसे कोई व्यापारी है जितने की खरीद कर लाया है, बेस तो जो भी जितने खरीद कर लाया वही तो होगा दोस्तों, ठीक है? जो भी हानि या लाभ जो भी होगा सब क्रय मूल्य पर होगा, ये गांठ बांध कर ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों? 25 × 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100%। देखो 100 से 100 कितना? 25% क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया कि नहीं? हम जो आप लोगों को बताया था क्वेश्चन में, ठीक? अब देखो हम आप लोगों को थोड़ा
देखो जैसा कि आप लिखा है लाभ, लाभ तो आपको पता हो गया कैसे निकलेगा दोस्तों। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। जो देखो दोस्तों, जैसे कि आपने कोई भी चीज जो है 100 की खरीदी, क्रय मूल्य सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदी है कितने की, 100 की। ठीक है दोस्तों, 100 की खरीदी है हम लोगों ने और बेची कितने की है, 120 की जैसे बेची है, तो उसमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20 का हुआ है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, जैसे 100 की खरीदी है उस पे प्रॉफिट हुआ है। देखो लाभ में क्या होगा दोस्तों, एक ये सीपी है कॉस्ट प्राइस, मतलब ये क्रय मूल्य है, एसपी ये विक्रय मूल्य है। जब जो है लाभ होगा तो दोस्तों क्या होगा, इसमें ज्यादा कौन सा होगा, आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, एसपी। ठीक है दोस्तों, आपका एसपी जो है ज्यादा होगा। ठीक है, एसपी ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, आपको एसपी से एसपी माइनस सीपी करना होगा। शॉर्टकट में लिख रहे हैं आप लोग, देखो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य से, मतलब क्रय मूल्य घटाओ जितने की बेची गई वस्तु। ठीक है, उसमें से जब क्रय मूल्य घटाओगे जितने की खरीदी थी तो क्या आ जाएगा, लाभ। क्योंकि जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। जैसे 100 की खरीदी है, 25% लाभ हुआ, 125 के बेची है, तो हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ कि नहीं दोस्तों। इसीलिए देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस से जो है विक्रय मूल्य जो है ज़्यादा है कि नहीं, हमने इसीलिए निशान ये लगा दिया है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा वाले से कम वाला घटाओ। प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, देखो ये लाभ निकला है इधर, और फिर लाभ प्रतिशत अगर क्वेश्चन में पूछता है तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, जो लाभ हुआ है मतलब जो विक्रय मूल्य से जो क्रय मूल्य घटाओगे आपका लाभ आएगा। जो भी लाभ आया है तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ इंटू 100। हमने आपको बताया है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा सब क्रय मूल्य पर होगा। ठीक है, सब क्रय मूल्य पर होगा, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस पर होगा। देखते हैं हमारा कितना होगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य, लाभ या हानि सब क्रय मूल्य पर होगा दोस्तों। ठीक है, आपका लाभ प्रतिशत बराबर आ गया लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। आप लोगों को बस समझना है। ठीक है दोस्तों, हम किसी भी क्वेश्चन में सूत्र का प्रयोग नहीं कराएंगे, बस आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, और देखो हानि बराबर क्या होगा दोस्तों, हानि बराबर क्या होगा दोस्तों, जो भी जो है हानि में क्या होगा, जैसे कि कोई भी चीज़ है दोस्तों क्रय मूल्य, जैसे हमारा मैंने कोई चीज़ खरीदी। ठीक है दोस्तों, मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, मतलब 100% की कोई चीज़ खरीदी है। ठीक है दोस्तों, उस पर हानि होगी कब होगी, जब दोस्तों मैंने 100 की खरीदी है, मतलब ये मान लो 10% कमी मतलब हानि हुई, तो 90 की बेची कि नहीं दोस्तों। इसमें जो है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा दोस्तों, हानि तभी तो होगी, मतलब जितने की खरीद लाया था उससे कम की बेच पाया दोस्तों, उसको हानि हो गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, मतलब कोई भी वस्तु जो है, कोई भी जैसे बुक ही ले लो, कोई खरीद के लाया है, उस पर जो है हानि हुई है, मान लो उसे हानि हो गई तो कम की बेची होगी कि नहीं दोस्तों, क्रय मूल्य से कम की बेचेगा तभी तो हानि होगी। ठीक है दोस्तों, तो हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर होगा सीपी, यहाँ सीपी ज़्यादा होगा, देखो सीपी यहाँ बड़ा होगा एसपी से। ठीक है दोस्तों, सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यहीं पर पूछता कि हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है दोस्तों, हानि प्रतिशत देखते हैं, हानि प्रतिशत क्या होगा,
हानि प्रतिशत बराबर वही होगा। अब बस देखो क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर होगा जो हानि हुई है आप लोगों को, मतलब जैसे जितने की खरीद लाए थे कम की बेच पाए। जैसे 100% की कोई 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद लाए, उस पर हानि हुई है आप लोगों को, कितने की हुई है, कुछ हुई होगी, मान लो 90 की बेच पाए, तो हानि कितने की हुई, 10 की हुई कि नहीं दोस्तों। वही प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रतिशत हानि बराबर होता है, देखो ये प्रतिशत लाभ बराबर हो गया, ये प्रतिशत हानि बराबर हो गया। प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, क्योंकि जो भी हानि या लाभ होगा सब क्रय मूल्य पर होगा। ठीक है दोस्तों, लाभ बराबर आ गया, विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। लाभ कब होगा, जब कोई वस्तु 100 की लाया है। प्रॉफिट कब कमाएगा, जब जैसे कोई भी 100 से अधिक बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा दोस्तों। जब जैसे 100 की कोई चीज़ मैंने ये मानकर जैसे कि 20 रुपया का खरीद के लाया था, ठीक है दोस्तों, इस पे प्रॉफिट कब होगा, मैंने बगल वाले को 25 की बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, 5 का होगा कि नहीं दोस्तों। मैंने 25 की ये जैसे मारकर खरीद के लाया और पड़ोसी को 25 का दिया, 20 का लाया था 25 को दे दिया, उसको अर्जेंट जरूरत थी इसीलिए मैंने कहा 25 का दूंगा, लेना हो तो लो। ठीक है दोस्तों, उसको 25 का दिया, 5 का मैंने प्रॉफिट किया, मैंने 5% का क्या लिया, प्रॉफिट लिया। ठीक है दोस्तों, वही बता रहा हूं, यहाँ पे लाभ में क्या होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि वो ये क्रय मूल्य है, जैसे 20 का मार्कर मैंने खरीद के लाया था दुकान से, यहाँ कोई मांगे तो मैंने उसको 25 का दिया, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा कि नहीं, वही मैंने इधर दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, लाभ में हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होगा, इसीलिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे, लाभ तभी तो होगा। हमने आपको 10 एग्जाम्पल तब से बता चुके हैं जब से क्लास स्टार्ट की दोस्तों। देखो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ एवं हानि जो भी सब जो है किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है दोस्तों, वही हानि में भी है। हानि में क्या होता, हानि कब होगी दोस्तों, जैसे मैं ये मार्कर लाया था, ये मार्कर 20 का लाया था, अब क्या हुआ, अब हमें ये थोड़ा दिक्कत कर रहा था, हम सोचे इसे लाओ बेच दे। ठीक है दोस्तों, तो हमने किसी बगल वाले को 20 का लाया था, 15 का बेच दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे अभी लाया दुकान से, अभी तुरंत लाया था, हमें ज़रूरत थी, हम लाए, फिर हमें ज़रूरत नहीं हुई, हम सोचे क्या दिक्कत रखा है तो दे दे, तो हमें कितने की हानि होगी, 20 का लाया 15 को दे दिया, 5 की हानि हुई दोस्तों। मतलब कितने का लाया था, 20 का लाया था मैं, और कम की बेचा कि नहीं, 15 की बेच रहा हूँ दोस्तों। ये मारकर 20 का लाया था मैं, ये 15 का बेच दिया, मैंने 5 रुपया में कम दिया, मतलब हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से बड़ा होगा। ये क्रय मूल्य जो है बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। देखो एरो लगा दिया है कि सीपी कॉस्ट प्राइस जो है बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। ठीक है दोस्तों, चलो अब हानि प्रतिशत देख लो एक बार। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि होगी जो मतलब क्रय मूल्य से जो भी हानि होगी विक्रय मूल्य। जैसे 100 की खरीद लाए कोई चीज और वो 90 की बेची, कितने की हानि हुई दोस्तों, 10 की हानि हुई कि नहीं। ठीक है, 10 की हानि हुई, जो हानि हुई वही हानि इंटू 100, और फिर आपको पता है जो भी हानि यहाँ लाभ प्रतिशत सब जो किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। चलो दोस्तों, अब आप लोगों को बेसिक चीज़ मैं बता चुका हूँ, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मल क्वेश्चन से उठा रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन करा रहे हैं। हमारी सारी क्लास तो देखो दोस्तों, पहले शुरुआत में थोड़ो शिखर पे चढ़ना होता है, तो पहली सीढ़ी पे चढ़ना होता दोस्तों, एकदम छलांग नहीं लगाया जाता। छलांग लगाओगे क्या हो जाओगे, चढ़ नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, यही बता रहा हूँ। जो भी स्टार्ट किया जाता है छत पे चढ़ा जाता है, एक एक सीढ़ी चढ़ी जाती है, एकदम से पूरी छत नहीं चढ़ जाओगे दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वही बता रहा हूँ। चलो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
अभी हम लोगों को ये सब फिर भी क्वेश्चन में भी हम तुमको रिपीट कराते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो टेक्निकल टीम क्वेश्चन लगा दो। चलो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, देखो लग गया क्वेश्चन। चलो दोस्तों देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों एक साइकिल को जो है 1960 रुपये में जो है दोस्तों खरीद कर एक व्यक्ति जो है एक साइकिल खरीदता है 1960 रुपये में खरीदता है, ठीक है दोस्तों। 1960 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, खरीद कर 1862 में बेचे। यदि बता रहा है 1960 में एक साइकिल खरीदे और 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। चलो देखते हैं दोस्तों, बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन है। देखो एक साइकिल को एक व्यक्ति जो है 1960 की खरीद कर लाया, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? खरीद कर लाया है, मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। खरीद कर लाया है और ये एसपी है हमारा, कितने की बेची है? खरीद कर लाया और 1862 में बेचे जाने पर 1862 की बेच दी है। वो साइकिल जो है 1862 की बेच दी है, कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है दोस्तों। देखो हम इसमें अब उसमें नहीं समझ में आ रहा, अब क्वेश्चन है सामने, अब ज़्यादा समझ में आएगा प्रैक्टिकल, ठीक है दोस्तों। देखो एक साइकिल एक व्यक्ति जो है 1960 रुपये की खरीद कर लाया है। तुम अपने पे डिपेंड करके देखो दोस्तों, तुमने एक साइकिल खरीदी जैसे 1960 की खरीदी, उसको जो है फिर आप लोगों ने साइकिल की कुछ नहीं ज़रूरत पड़ी, सोचने लगे बेच दे, ठीक है दोस्तों। बेचोगे तो कम की ही बिकेगी तुम्हारी, ज़्यादा की तो पुरानी साइकिल ला के लेके आए तो लेने लेगा, ठीक है दोस्तों। तुमने 1960 की एक साइकिल खरीद कर लाए, क्योंकि व्यापारी आता है वो अपना नए नए बेचता है, ठीक है दोस्तों। हम तुमको बताने इसलिए कि तुम लोगों ने एक साइकिल खरीदी, उसको जो है 1862 में बेच दी, ठीक है दोस्तों। 1862 में बेचा तो कितने की हानि आप लोगों को उठानी पड़ी? देखो तो घटा लो दोस्तों, 10 2 चले गए 8, यहाँ बचे 5, 15 तो 6 चले गए 9 बच्चे, ठीक है दोस्तों। 9 बचे और बचे 8, फिर 98। देखो दोस्तों एक वस्तु जो है साइकिल मतलब 1960 की खरीदी 1862 की बेची, कितने की हानि हुई दोस्तों? आप लोगों को 98 रुपये की हानि हुई। 98 रुपये की हानि हुई दोस्तों। आप लोगों से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कितने प्रतिशत की हानि होगी पूछ रहा है, प्रतिशत में कितनी हानि होगी, ठीक है दोस्तों। देखो निकाल लिया होगा आप लोगों ने, हालांकि देखो प्रतिशत हानि क्या बताया था अभी आप लोगों को, निकालो प्रतिशत हानि। हानि आ गई 98 की, और प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है दोस्तों? प्रतिशत लॉस बराबर क्या होता है? हानि। कितने की हानि हुई? 98 की हानि हुई है, 98 की हानि हुई है। और प्रतिशत में लाने 100% से मल्टीप्लाई, बटे हानि या लाभ सब किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। नहीं दोस्तों, ये तो आप लोगों को अब पता ही चल चुका है, जो भी होगा हानि या लाभ सब क्रय मूल्य पर होगा। आंखी मीच के लगाना है दोस्तों, ठीक है। हमारा क्रय मूल्य कितना है? 1960, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 1960 रुपया है, 1960। अब इसको काट लो दोस्तों, देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। आप लोग बिल्कुल छोटे से काट लो, देखो 2 से काट लो, 2 9 18, 1 बचा 2 8 16, 2 5 10, ठीक है दोस्तों। ये देखो 98 से 98 कैंसिल। आपका प्रतिशत हानि बराबर कितना आ चुका है दोस्तों? 5% का आप लोगों का हानि हुआ। आप लोगों ने एक साइकिल खरीदी 1960 में खरीदी, क्रय मूल्य मतलब 1960 में खरीदी, मतलब क्रय मूल्य आपका 1960 रुपया था। और बेची कितनी की दोस्तों? 1862 की बेची। कितने की हानि हुई? हमने हानि बराबर बताया था आप लोगों को क्या होता है? हानि बराबर क्या होता है? लॉस बराबर होता है क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य।
SP माइनस CP। आप लोगों ने SP मतलब विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य घटाया तो 98 की हानि आई, और प्रतिशत में लाने के लिए क्या किया, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 1960 है। हमारा लोगों का आंसर आ चुका है कि प्रतिशत में 5% की हानि हुई और रुपया में 98 रुपया की हानि हुई। ठीक है दोस्तों, चलो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, देखो क्वेश्चन में कह रहा है, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। ठीक है दोस्तों, आदित्य ने एक गाय 8500 जो है 80 में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने एक गाय कितने रुपये में खरीदी। बोल रहा है आदित्य ने एक गाय कितने रुपये में खरीदी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। आदित्य ने क्या खरीदी है, एक गाय खरीदी नहीं बेची है। कितने की, 8580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया है। हमने दोस्तों बताया था यदि आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य प्रतिशत में निकालना है तो क्या करना होगा, क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा 100% होता है। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य होता है 100% होता है। और इस पर जो है, और हानि लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। और कितने का हो रहा है लाभ, 4% का हो रहा है लाभ। लाभ कब होगा, क्रय मूल्य पर जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने अभी बताया शुरुआत में, लाभ होगा तब क्या होगा, क्रय मूल्य में जितने प्रतिशत का लाभ हुआ है उतना ऐड कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। 4% का लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत में 4% का हुआ है। हमारा जब जोड़ लेंगे क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। हमारा 104 क्या आ गया, 104% आ चुका है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आ चुका है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन में विक्रय मूल्य प्रतिशत में आ गया 104% विक्रय मूल्य। एक्चुअल में रुपये में दिया गया है, 8580 में बेचता है। कितने में बेचता है दोस्तों, 8580 रुपये में बेचता है। पूछ रहा है गाय कितने रुपए में खरीदी, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य हमारा कितना होता है, 100% होता है। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य हमारा 100% होता है। हमें निकालना है 100% बराबर। देखो ऐसे लगा रहे थे कि नहीं दोस्तों, प्रतिशत में। ठीक है दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य कितना है, प्रतिशत में 100% बराबर। हमने माना रुपया में 100 रुपया है हमारा क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, गुणा कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लोगे क्या आ जाएगा, 104x बराबर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 8580 इंटू 100। ठीक है तो ये 104 इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। x बराबर 8580 इंटू 100 बट्टे 104। काट लो दोस्तों, देखो 13 से कटेगा कि नहीं, देखो 13 से काट लो क्योंकि 13 के पहाड़ा में 104 आता है। देखो 13 से काटो, 13 छंग 78 कितना होगा, 13 छंग 78 बच्चे 7, 13 छंग 78। ठीक है तो 13 से कट गया और इसको काट लोगे, 13 अट्ठे कितने होता है दोस्तों, 104। और फिर 8 से काटो, ये 8 से कटेगा नहीं दोस्तों, 4 से काट लो। देखो 4 दूना 8, 4 25 100, 2 से काट लो, 2 3 6, 2 3 6। x बराबर आ चुका है आप लोगों का 330 इंटू 25।
मल्टीप्लाई कर लोगे 25 जीरो 25, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 75 सात 82। ठीक है दोस्तों, हमारा जो है आ चुका है क्या, क्रय मूल्य कितना आ चुका है 8250। हमारा क्रय मूल्य आ चुका है। आंसर नंबर ये वाला दोस्तों है, ए वाला। ठीक है, हमारा क्रय मूल्य आ चुका है 8250 में खरीदा था एक गाय को। ठीक है दोस्तों, बेचा कितने में था 8580 में बेचा था। लाभ हुआ था 4% का हुआ था। ठीक है दोस्तों, सब तो अब पता हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा हालांकि। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को 8640 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है। एक दुकानदार को 4% का नुकसान होता है दोस्तों। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है दोस्तों, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा, लागत मूल्य कितने रुपए लगाकर लाया था, मतलब खरीद कर लाया था। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्वेश्चन। एक वस्तु को 8640 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है। आपका 4% का नुकसान मतलब हानि हुई है। ठीक है दोस्तों, आपका क्रय मूल्य होता है 100%। देखो क्रय मूल्य होता है 100%, हानि दी गई है 4% की, और मैंने बताया था हानि या लाभ जो भी होगा 100 में कर देंगे, वो हमारा प्रतिशत में क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। 4% की यहाँ पे हानि हुई है। हम जब क्रय मूल्य से मतलब 100% से 4 की हानि हुई है, मतलब 96 में बेची होगी। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत में 96% की बेची होगी, और रुपया में दी गई है 8640 रुपया की बेची थी। देखो 4% की क्या होती है, हानि होती है दोस्तों, लॉस होता है। ठीक है, हमारी 4% हानि होती है, तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य प्रतिशत में, 100 से 4% घटाओगे 96% बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8640 दिया गया है क्वेश्चन में। पूछा है वस्तु का लागत मूल्य, हमारा लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना है, 100% है। 100% बराबर निकालना है। ठीक है दोस्तों, 100% बराबर निकालना है हम लोगों को। हमने माना x उसका लागत मूल्य है। देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 96x बराबर 8640 इंटू 100। यहाँ पे देखो दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई होगी। इधर आकर दी मैंने मल्टीप्लाई, ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। x बराबर दोस्तों 8640 इंटू 100 बटे 96। ठीक है दोस्तों, 96। अब हम लोग काट लेते हैं। देखो 96 4 के पहाड़ा से कटता है, 4 से काट लो, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चक्कू 16। ठीक है दोस्तों, 4 से काट लो, 4 25 हम 100 होता है। देखो 4 से ये वो काटो, 4 छंग 24 काटो, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छंग 24। ठीक है दोस्तों, 6 से काट लो, 6 तिया 18, कितना बचा, 3 छरंग 36, 360 बचा। x बराबर 360 इंटू 25। ठीक है दोस्तों, इसकी कर लो मल्टीप्लाई, हम लोगों का आंसर आ जाएगा, मतलब लागत मूल्य आ जाएगा। किसका लागत मूल्य आ जाएगा, एक वस्तु जो है का लागत मूल्य कितना था, गुणा कर लो 25 जीरो 25, 25 छक्का
150, 15 बचे, 25 तियां 75, 75 और 15 कितने होते हैं दोस्तों? होते हैं 90। हमारा लोगों की लागत मूल्य आ चुकी है 9,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, हमारी लागत मूल्य है 9,000 रुपये। देखो दोस्तों, एक बार हम बहुत जल्दी जल्दी बताते हैं आप लोगों को। हमारा क्रय मूल्य 100% होता है, उसमें हानि हुई है। क्वेश्चन में बोल रहा था एक वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान उठाना पड़ा। दुकानदार को नुकसान हुआ है, मतलब हानि हुई है। कितने प्रतिशत की हुई है? 4% की हुई है। मैंने हानि हुई 4% की, मैंने विक्रय मूल्य निकाल लिया प्रतिशत में। क्रय मूल्य था 100%। अब मैंने बताया था हानि या लाभ जो भी होगा आप 100 में से घटा दोगे, आपका विक्रय मूल्य प्रतिशत में आ जाएगा। हमारा 4% हानि था, मैंने क्रय मूल्य से मतलब 100% से 4 घटाया, 96% विक्रय मूल्य आ गया। 96 की वैल्यू 8640 थी। हमसे पूछा था लागत मूल्य क्या होगी। ठीक है दोस्तों, पूछा था दुकानदार को 4% का नुकसान होता है तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा था। वस्तु का कोई भी वस्तु होगी उसका लागत मूल्य 100%, मतलब क्रय मूल्य कितना था? 100%। हम लोगों से क्रय मूल्य पूछा है, मतलब लागत मूल्य क्या, मतलब कितने की लाया था। पहले लागत मूल्य लगाकर कितने की लाया था हमने माना 100% बराबर, मैंने x रुपये की लाया होगा, गुणा कर ली 96x, इसकी तिर्रंग मल्टीप्लाई हो गई, बराबर में है, इसीलिए 8640 इंटू 100, x बराबर आ गया। ये इधर 96 गुणा में था, इधर जाएगा भाग में आ जाएगा। x बराबर 8640 इंटू 100 अपान 96, मैंने काट लिया। हमारा लोगों का आंसर आ चुका है 9,000 रुपया, जो है एक वस्तु, कोई भी वस्तु का लागत मूल्य आ गया, मतलब क्रय मूल्य कितना है? 9,000 रुपये था। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलो क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन में कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है। एक दुकानदार है, एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है। हमने बताया था हानि हुई है तो 100 में माइनस कर दोगे, तो 100 में 12 माइनस करोगे 88% आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। मैंने बताया था जो भी हानि एवं लाभ आएगा आपका, वो 100 में अगर लाभ हुआ तो 100 में प्लस कर दोगे तो आपका लाभ वो आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा प्रतिशत में। यदि जो हानि हुई है आप 100 में से माइनस कर दोगे तो आपका विक्रय मूल्य प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे 12% की हानि हुई है, 12% की हानि हुई है दोस्तों, लॉस हुआ है। हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो लॉस हुआ है जब 100 में से, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य कितना है 100% है क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य 100% है, ठीक है। 12% की हानि हुई है, मतलब 100 में से 12 घटाएंगे 88% आ जाएगा विक्रय मूल्य प्रतिशत में। एक्चुअल में कितना दिया गया 5280 में बोल रहा था बेचने पर 12% की हानि होती है, बता रहा 12% मुनाफा कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। बोल रहा 12% का मुनाफा, मतलब बोल रहा लाभ उठाना चाहता है, वो मुनाफा उठाना चाहता है, बोल रहा तो विक्रय मूल्य कितना होगा। जब विक्रय मूल्य किसका पूछ रहा है, जब वह लाभ उठाएगा वो वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है। चलो हम देखते हैं लाभ कितना उठाना चाहता है 12%, 12% लाभ उठाएगा तो 12 जो है 100 में प्लस कर देंगे, क्योंकि जब मैंने बताया था लाभ होगा तो 100 में प्लस करेंगे, हानि होगी तो 100 में माइनस करेंगे। लाभ बोल रहा है 12% होने पर कितने की बेचेगा, विक्रय मूल्य कितना होगा 112 बराबर हमने मान लिया x रुपया उसका विक्रय मूल्य है। हम हल कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा देखो, करोगे इधर आ जाएगा
88x, इसकी मल्टीप्लाई करिए, आ गया 88x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5280 इंटू कितना आ गया 112 अपॉन ये 88 गुणा में है दोस्तों, और इधर आएगा भाग में हो जाएगा। 88 ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग काट लेते हैं, काट लो। देखो ये 11 से कटेगा कि नहीं, देखो काटते हैं दोस्तों। देखो कट जाएगा दोस्तों 11 से, 11 अट्ठे 88, 11 चौके 44, कितना बचा 44, 6 50, 50, 6 2 8, मतलब 8 88 हो गया, 11 अट्ठे 88, 480 आ गया। 8 से काट लो, 8 एकम 8 और 3 बचे, 8 चक्कू 32। अब दोस्तों गुणा कर लो। ठीक है दोस्तों, गुणा कर लो, कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 480 इंटू 14, गुणा कर लो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 जीरो में 0, कितना आ गया दोस्तों, 14 जीरो में कितना हो गया 0, 14 अट्ठे कितने होते हैं दोस्तों 112 के 2 हासिल आए, कितने आए दोस्तों 11, 14 चक्कू कितना होता है 56, और 11 कितना हो जाएगा 6 1 7 5 1 6। हमारा लोगों का आया कौन सा आंसर नंबर आएगा, सी वाला 6720। हमारे लोगों का विक्रय मूल्य कितना आ चुका है दोस्तों, ये हमारा आ चुका है आंसर, कितना आया है आंसर 6720 रुपया विक्रय मूल्य आया है। जब 12% प्रॉफिट कमाएगा जो है तब 6720 का बेचेगा दोस्तों। ठीक है, जब हानि कमाता है तो 5280 की बेचता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ट्राई करो। देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति है जो है अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेचना चाहता है। तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। देखो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज इधर उधर हो गई है दोस्तों। देखो जल्दी ट्राई करो आप लोग, 5 सेकेंड आप लोगों को टाइम मिलता है दोस्तों। ठीक है, जल्दी लगाओ, हम तब तक आपको क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति जो है अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब बेचना चाहता है। एक व्यक्ति है एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है दोस्तों, लेकिन वह इसे 480 रुपये में बेचता है, तो 20% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को 480 में बेचने पर उसे 20% का हानि होती है। देखो 20% की हानि होती है तो 100 से 20 घटाएंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों 80% आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होगा, प्रतिशत में कितना है विक्रय मूल्य 80% है, एक्चुअल वैल्यू में बोला है 480 है, बोल रहा है। देखो सेकेंड लाइन दोस्तों कह रहा एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे क्या कह रहा है सेकेंड लाइन 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है। 480 रुपये में बेचता है तब 20% हानि मतलब 80 में बेचता है। देखो दोस्तों बराबर है कि नहीं, 80% विक्रय मूल्य बराबर 480 रुपया दिया गया। बोल रहा है आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। आरंभ में वो बेच रहा था 20% लाभ पर, मतलब 120 की बेचना चाह रहा था आरंभ में। ठीक है दोस्तों, आरंभ में हमने माना 100 रुपये की बेच रहा होगा, उसका अब आरंभ मूल्य निकल आएगा। देखो
20% प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा था, हमने कर दिया 100 में 20 प्लस प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए 120% बराबर विक्रय मूल्य मान लिया कि फर्स्ट में मतलब आरंभ में 100 रुपये की बेच रहा था। हम लोगों ने रख लिया कंडीशन। अब हल कर लो। 80% मल्टीप्लाई करोगे 80% आ जाएगा 80x बराबर 448 इंटू 120। ठीक है, ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा कितना 80। ठीक है दोस्तों, ये जो है इधर भाग में आ जाएगा। अब काट लूँ, 0 से 0 कैंसिल, 8 छंग 48, x बराबर कितना आ गया है दोस्तों 12 छंग 72, 720 रुपया। ये क्या है? ये विक्रय मूल्य है हमारा। कौन सा विक्रय मूल्य है? आरंभिक विक्रय मूल्य है। बोला था आरंभ में वह कितने की बेचता है? जब 20% का प्रॉफिट कमाता है दोस्तों। ठीक है, चलो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, अपने आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पढ़ो जल्दी, हम पानी पी लेते लग दोस्तों। चलो देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसको ना लाभ ना हानि पर बेचता तो उसको 99 रुपया कम प्राप्त होते। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? चलो देखो दोस्तों, बोल रहा है एक दुकानदार है, एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। जब 18% उसे लाभ होगा, हमने बताया था लाभ होगा तो 100 में प्लस, लाभ हुआ है 18% का, तो कितना हो जाएगा 118। ठीक है दोस्तों, 18% लाभ हुआ है तो हो जाएगा 118। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है यदि वह उसको ना लाभ ना हानि पर बेचता, ना लाभ ना हानि पर बेचता मतलब क्रय मूल्य पर ही बेच देता। मतलब क्रय मूल्य कितना था? 100% था। जब 18% लाभ पर बेचा दोस्तों तो 118 की बेची प्रतिशत में। बोल रहा ना लाभ ना हानि पर बेचता जो है तो उसको 99 रुपया कम प्राप्त होते। बोल रहा जब ना लाभ हो ना हानि हो तब बेचता, तब उससे 99 रुपया की जो है क्या होता? कम प्राप्त करता। तो मैंने लाभ ना हानि हो, हमने क्रय मूल्य पर ही बिकवा दिया। ठीक है दोस्तों, 118% लाभ कमा रहा था, 18% लाभ कमा रहा था तो 118 की बेची। और सेकंड में बोल रहा था ना लाभ ना हानि हो, यानी क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, 100% पर बेच दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना अधिक? 18 अधिक। यही बोल रहा था कि जो है 99 रुपया कम प्राप्त करता है। किससे जो कम प्राप्त करता है? देखो पहले 118 की बेच रहा था, जब लाभ हुआ ना हानि हुई तो सेकंड उम्मीदवार जो है 18 कम प्राप्त करता है। क्वेश्चन में दी गई 18 की वैल्यू 99। ठीक है, 99 कम प्राप्त करता है तो वस्तु का लागत मूल्य। वस्तु का लागत मूल्य आप लोगों को बताना ही नहीं है। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100% पे। जैसा कि ये देखो 100 में बेचा, ना लाभ हुआ था ना हानि हुई थी, मतलब क्रय मूल्य पर ही बेच दिया उसने। ना लाभ हुआ ना हानि हुई, मतलब क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मतलब क्रय मूल्य कितना है? 100%। क्रय मूल्य पर बेचता है, अब विक्रय मूल्य हो गए ये 100%। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य होता है 100%। ठीक है दोस्तों, 100% बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, 100 बराबर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स में हमने सोचा कि जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कह रहा तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? हमने माना 100% लागत मूल्य। लागत मूल्य 100% था, प्रतिशत में हमने माना रुपये में x रुपया। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को देखो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा?
18x बराबर 99 इंटू 100। ये इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन में समझ में आ चुके होंगे। ये गुणा में उधर चला गया, भाग में काट लो। ये देखो 9 से कटेगा। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है दोस्तों, 9 दून 18, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 11 पछे 55, 550 रुपया का है दोस्तों। ये क्रय मूल्य है। बोल रहा था क्वेश्चन में, जो है दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। मतलब जो लाभ पर बेचता है तो 100 में प्लस कर दिया हमने। क्रय मूल्य में 100% था, उसमें जो है 18% प्रॉफिट हुआ है, तो हमने विक्रय में कितना होगा 118 में बेचा। ठीक है दोस्तों, फिर बोल रहा सेकेंड कंडीशन, बोल रहा है कि जो है वह उसको ना लाभ ना हानि पर बेचे। मतलब जितने की खरीद के लाया था, मतलब 100% की जो खरीद के लाया था तो 100 में ही बेच दे। 100 में ही बेच दी, तब उसको जो है 99 रुपया अधिक मिला। किससे? पहले वाले से कम मिला है। कितना? 18 पूछ रहा था, रुपया में दिया गया था 99 रुपया कम मिला है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड उम्मीदवार को तो बोल रहा है जो है लागत मूल्य पूछ रहा है कितनी थी, बोला था तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब 100% की जो थी, मैंने मान लिया 100 रुपया थी, बस 3 मल्टीप्लाई कर लिया। हमारा लोगों का आंसर आ चुका है 550 रुपया। क्या है? लागत मूल्य, मतलब क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों बस हम आपके लिए बस इतने ही क्वेश्चन लाए थे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलो दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।